नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। शनिवार को किसानों ने इंद्री में विधायक के आवास के सामने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पहले किसान विश्राम गृह में एकत्र हुए और नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। वहीं धुंसी जागीर गांव में एक चौक पर भी प्रतियां जलाकर रोष प्रकट किया गया। इंद्री में वरिष्ठ किसान नेता रामपाल चहल, सतीश कलसौरा व धुंसी में किसान यूनियन के ब्लॉक महासचिव नरेंद्र सिंह शोरण ने शिरकत कर संबोधित किया। किसान नेता रामपाल चहल ने कहा कि जब तक सरकार काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इसके बाद किसान विधायक निवास की ओर रवाना हुए और बिजली बिल 2020 व कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। देश के किसान पिछले काफी समय से धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु सरकार उनकी बात मानने को कतई तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज कृषि कानूनों व बिजली बिल 2020 की प्रतियां जलाई गई है, क्योंकि ये कानून केवल पूंजीपतियों को लाभ देने के उद्देश्य से बनाए गए। पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। जिंदाबाद 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 किसानों ने इंद्री में विधायक के आवास के सामने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गांव धुंसी जागीर में भी कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई। नेतृत्व कर रहे किसान यूनियन के ब्लॉक महासचिव नरेंद्र सिंह शोरण ने कहा कि शहरों व गांवों में काले कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई हैं। उन्होंने इनको काले कानून करार देते हुए कहा कि ये कानून किसानों के लिए डेथ वारंट का काम कर रहे हैं। मांगों को लेकर किसान दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार की ज्यादातर नीतियां जनहित के खिलाफ हैं, जैसे अब बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है, इससे आम जन को नुकसान होगा। पुलिस को आगे करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं है और अपना विरोध जिंदाबाद जिंदाबाद ये तीनों काले कानून की प्रांतियां जलाई गई। हर गांव हर शहर में, जैसा किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे का फैसला था, तो संयुक्त मोर्चे के फैसले को मानते हुए हर गांव में हर शहर में पूरे देश में तीनों प्रांतियां जलाई गई हैं। जो तीन काले कानून हैं किसानों के लिए डेथ वारंट का काम कर रहे हैं। तो पिछले 6 महीने किसान वहाँ दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं और सरकार को उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में क्या कहना है? सरकार की नीतियां बिल्कुल जनहित के खिलाफ है। जैसे आज इन्होंने बैंकों को प्राइवेट किया है। पहले लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्यों किया गया था? इसीलिए किया गया था कि ताकि देश की जनता का पैसा डूबे ना। और आज जो बैंकों का निजीकरण किया गया है, सरकार जब खुद ही कह रही है कि निजीकरण करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जो बैंक हैं वो घाटे में चल रहे हैं। क्यों घाटे में चल रहे हैं? कि जो रूरल एरिया की जो ब्रांचेज हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। ठीक से परफॉर्म क्यों नहीं कर रही हैं? कहते हैं कि जो लोग लोन लेते हैं वो रिफ़ंड नहीं करते हैं। अब कौन रिफ़ंड नहीं करता है? बोलते हैं किसान रिफ़ंड नहीं करते हैं। अब बताइए, बैंक का पैसा सबसे ज़्यादा कौन चुराता है? किसान चुराता है कि कॉर्पोरेट चुराता है? बैंक का पैसा सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट चुराता है। और कॉर्पोरेट के साथ तो नेताजी फ़ोटो खिंचवाते हैं। किसी बैंक मैनेजर में इतनी हिम्मत है कि वो कॉर्पोरेट से, उसके घर से, उसकी गाड़ी, उसके बंगले की नीलामी कर सके। जबकि किसान के पास अगर 1 लाख रुपए की भी लिमिट है तो उसको कोर्ट में घसीटा जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उसकी ज़मीन की भी पूर्ति की जा सकती है। ये एक सिद्धांत के अनुसार चलता है कि प्राइवेट। देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल आई थी भाई, जो ये काले कानून हैं ये पिछले वर्ष बनाए थे ना 5 जून को, जो कृषि के खिलाफ थे, और बिजली बिल 2020, तो उनकी आज प्रतियां जलाएंगे कि ये जो काले कानून है ये हमारे को किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, किसान का इसमें हित नहीं है। ये हमारे को मंजूर नहीं है। इसलिए इनकी आज विधायक के बारगाह इंद्री माँ रामपाल कश्यप के दरवाजे पर जाएगा, वहीं इनको जलाएंगे।
और ये छोटी बात कोई और संगठन का भी गठन होना जा रहा है अखिल भारतीय कुछ किसान संघ ऐसा? संगठन तो जुड़नी चाहिए, अच्छी बात है। जितना आंदोलन चलेगा उतने संगठन जुड़ता चला जाएगा और उतने सरकार को भारी पड़ेगा। जितने ज्यादा काटेंगे उतने ही इस सरकार के विरोध में किसान, मजदूर, छोटा कर्मचारी, छोटा दुकानदार सब इनके विरोध में बोलिए। मन से ही इनसे नफरत होगी। इतनी नफरत आज मोदी से होगी कि अगर वीडियो उसके टीवी पर है मोदी, उस चैनल को बदल दो, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। इतनी अंदर से दुख है किसानों को और ये ऐसा ऐसा बढ़ता चल जाएगा। ये जन आंदोलन बन गया, अभी किसान आंदोलन नहीं है। तो 1 साल हो चुका है, आज 1 साल हो गया इन कानूनों बने को, लेकिन ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी और ये अहंकारी सरकार हो रही। ये सुनने वास्ते तैयार नहीं है किसी की भी, लेकिन ये किसान मानेगा नहीं जब तक जीतेगा नहीं, घर वापस नहीं आएगा। बातचीत में दौर नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? वही कहना अहंकार है ना, इनका भ्रम है भी शायद ये किसान है और थक कर चले जाओगे, उठ कर भूखे चले जाओगे। लेकिन अभी जब बैठे थे दिल्ली आने का, सारे बैरिकेडिंग तोड़कर, उस टाइम कहते कि हम 6 महीने का राशन लेकर आए। वो 6 महीने हो लिए, अभी 6 महीने के गेहूं इकट्ठी करके और वहां बेच दी। जीरी आ जाएगी फिर चावल बेच देंगे। ये किसान आने वाला नहीं है, चाहे 2024 आज हो। इस सरकार की जड़ा पाड़ कर वहां फिर आओगे और जीत का